आप सबको मेरी ओर से नमस्ते। प्यारे प्यारे बच्चों के लिए उनके प्यारे प्यारे सवालों के जवाब देने हैं। हमारे धर्म के बारे में पता होना चाहिए, इसीलिए बाल प्रश्न उत्तरी मैंने बनाई है। उनके सवाल होते हैं जैसे ईश्वर क्या है, ईश्वर कैसा है, ईश्वर एक है या अनेक है। तो पहले हम डिस्कस करेंगे ईश्वर क्या है। यह तो नहीं बताया जा सकता क्योंकि कौन कितना बड़ा युद्धान है, यह बात उससे बड़ा विद्वान की टिक टिक बता सकता है। और ईश्वर से बड़ा कोई नहीं है। सर्वशक्तिमान ईश्वर पूरी तरह टिक टिक न जान सका, न उसका वर्णन ही हो सकता है, लेकिन ईश्वर है यह बात सवा सोलाना सच्चे है। जैसे कपड़ों को देखकर उसका कोई बनाने वाला है यह समझ जाता है, वैसे ही संसार का भी कोई बनाने वाला होना चाहिए। यह स्पष्ट है। संसार कितना नियम पूर्वक चलता है और फिर इतनी चर्चाजनक घटनाएं इस संसार में होती रहती है कि उन घटनाओं को बड़े बड़े वैज्ञानिक भी कोई कारण नहीं समझ पाते। इन सब बातों से ईश्वर की सत्ता सिद्ध होती है। दूसरा, ईश्वर कैसा है। ईश्वर सर्वव्यापक है, ईश्वर सर्वशक्तिमान है, भूत भविष्य वर्तमान की सारी बातों को जानने वाला है। क्योंकि इस संसार और संसार के सभी पदार्थों को तथा मनुष्य के मन और बुद्धि को ईश्वर ने ही बनाया है। अंत संसारों में जो कुछ है या होना संभव है, मन या बुद्धि में जो कुछ आता है या आ सकता है, वह सब ईश्वर का ही रूप है। ईश्वर यह सब है और इसमें भी विलक्षण है। ईश्वर ऐसा है और ईश्वर नहीं है, इस प्रकार का हट अन्याय के कारण होता है। जैसे घड़े के भीतर भरा पानी घड़े जैसा और लोटे में भरा पानी लोटे जैसा होता है, वैसे ही जो जैसी भावना ईश्वर के संबंध में रख ले, उसके लिए ईश्वर वैसा ही है। ईश्वर साकार है या निराकार। ईश्वर निर्गुण सगुण साकार निराकार स्वरूप है। जैसे मिट्टी में गड़ा नहीं, परंतु मिट्टी से अलग गड़ा कोई वस्तु भी नहीं है, इसी प्रकार ईश्वरों में यह संसार नहीं है, पर संसार के पदार्थ और गुण ईश्वर से अलग भी नहीं है। ईश्वर में गुण न होते तो संसार में भी गुण नहीं होते। कहाँ से आए। ईश्वर में निर्गुणता न होती तो बुद्धि में निर्गुण की भावना कैसे आती। इसी प्रकार आकाश आयु आदि निराकार और पशु पक्षी आदि साकार पदार्थ भी ईश्वर ने ही बनाए हैं। ईश्वर सर्वशक्तिमान है, अंत वह एक साथ निराकार और साकार होते हैं। इसीलिए ईश्वर के निराकार या साकारपने के विषय में झगड़ा न होने चाहिए। ईश्वर एक है या अनेक। ईश्वर है तो एक ही, परंतु अनेक रूप है इसके और अनंत शक्तियाँ है उसकी। जैसे एक ही मनुष्य कभी नाटक में कुछ बनता है, कभी कुछ बनता है, और इस प्रकार अनेक वेश बनाने से वह अनेक नहीं हो जाता, वैसे ही ईश्वर के भी अनेक रूप है। इसीलिए ब्रह्म, परात्मा, राम, विष्णु, कृष्ण, शिव, शक्ति, गोद, खुदा, अल्लाह या और जो नाम रूप ईश्वर के कहे जाते हैं, वे सब एक ही ईश्वर के हैं। इनमें से किसी एक की प्रशंसा करने के दूसरे की निंदा करना या एक से प्रेम करके दूसरे से द्वेष करना ईश्वर की ही निंदा तथा ईश्वर से ही द्वेष करना है। हमारे पास एक ही मन है। आपको पढ़ के अच्छा लगता है तो मैंने स्क्रीन पर पिक्चर्स क्लिक करके आपके लिए दिए हैं। स्क्रीन पर आप पढ़ सकते हैं और मैंने जो सुना है वो भी सुन सकते हैं।